पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। सो आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे होंगे जो आपके फिजिकल साइंस पेडागोजी के यूनिट 4 है उसकी, किसकी, यूनिट 4 की। तो लगभग 100 प्रश्न होंगे आपके इस यूनिट में। इससे पहले हमने आपको यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 करके पढ़ाया। थंबनेल में 1, 2, 3 ऑलरेडी लिखा मिलेगा और इस वाले में आपको 4 लिखा मिलेगा। अब मैम सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी। तो इसकी पीडीएफ के लिए आपको पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहाँ पर फ्री कोर्सेज में हम आपको अवेलेबल करवाने के प्रयास कर रहे हैं। पीजी पॉइंट टेलीग्राम से जुड़ जाइए, एंड में आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगी। और उसके बाद में अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम से, या अगर आपको कोई दिक्कत है, पूछना है कुछ भी, तो आप हमें पीजी पॉइंट इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते। तो ये तो हो गई एक छोटी सी जानकारी, है ना। अब हम लोग क्या कितने क्वेश्चंस करेंगे पूरे, तो अब हम लोग पूरे यहाँ पे लगभग जितने भी हमको 100 के आसपास क्वेश्चन होंगे वो कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 आपका क्या है कि दूरदर्शी का आविष्कार किसने किया। ब्लेस पास्कल, टोरस्ली, गैलीलियो या आर्किमिडीज ने। तो दूरदर्शी का आविष्कार आपका गैलीलियो ने किया था। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था। जॉर्ज स्टीवेंसन, माइकल फैराडे, हेनरी कैवेंडिश या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रेल इंजन का आविष्कार आपका जॉर्ज स्टीवेंसन ने किया था। किसने किया था, स्टीवेंसन ने किया था। एक्सरेज की खोज किसने की थी। तो एक्सरेज की खोज आपकी रॉन्टसन ने की थी। पाठ्यक्रम होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो पाठ्यक्रम आपका कैसा होना चाहिए, करिकुलम आपका कैसा होना चाहिए, तो लचीला होना चाहिए। पाठ्यक्रम होना चाहिए सुनियोजित, सुव्यवस्थित, अनुभवों वाला या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 6 आपकी स्क्रीन पे है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की रुचि निम्न में से किसमें अधिक होती है। शारीरिक क्रियाओं में, मानसिक क्रियाओं में, कलाकृतियों में या इनमें सभी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सभी में। देखो 99 से हम कह सकते हैं पीएचएस में ऐसा होता है कि इनमें से सभी वाला आंसर सही होता है अगर नेगेटिव ना हो ऑप्शन एक भी। तो विज्ञान पाठ्यक्रम संगठन का उपागम यानी दृष्टिकोण क्या है आपका। चक्रीय का उपागम, प्रक्रियात्मक उपागम, प्रकरण उपागम या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी। छात्रों को परिपाक का अवसर दिया जाता है पाठ्य पुस्तकों से, गृह कार्य से या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, दोनों, ए व बी सी दोनों। अब देखो इनमें से आप लोग ना ऐसा करो, आंसर भी करो। सिरोत्तर प्रक्षेपक यानी कि OHP का उपयोग होता है अचल चित्रों में, चलचित्रों में, पारदर्शियों में या इनमें सभी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पारदर्शियों में। चित्र विस्तारक का उपयोग करते हैं अचल चित्रों में, पारदर्शियों में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, यानी कि चित्र विस्तारक का प्रयोग करते हैं अचल चित्रों में और पारदर्शियों में। लेकिन जो सिरोत्तर प्रक्षेपक होते हैं उनका हम केवल प्रयोग किसमें करते हैं, पारदर्शियों में करते हैं। किसमें, पारदर्शियों में, सिरोत्तर प्रक्षेपक में। यदि चित्र विस्तारक की बात आती है तो अचल और पारदर्शियों दोनों में करते हैं। अचल चित्रों का प्रदर्शन करते हैं चित्र विस्तारक में, सिरोत्तर प्रक्षेपक में, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दोनों में करते हैं। बहुपक्षीय, देखो बहुपक्षीय प्रदर्शन का प्रक्षेपण करते हैं किसमें करते हैं, सिरोत्तर प्रक्षेपक में, चलचित्र प्रक्षेपक में, चित्र विस्तारक में या ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, चलचित्र प्रक्षेपक में हम लोग किसका करते हैं, तो बहुपक्षीय प्रदर्शन का प्रक्षेपण करते हैं। कक्षा शिक्षण में उपयोग करते हैं सिरोत्तर प्रक्षेपक, चलचित्रों का, चित्र विस्तारक का या इन सभी का। तो करेक्ट आंसर देखो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट, माध्यमों का मुख्य रूप है मुद्रित माध्यम, अमुद्रित माध्यम, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। देखो माध्यमों का मुख्य रूप क्या है, ऑप्शन सी, दोनों, मुद्रित भी और अमुद्रित माध्यम भी। प्रश्न संख्या 15 आपका क्या है कि प्रभावशाली माध्यम क्या है आपका, दूरदर्शन, रेडियो, अमुद्रित माध्यम, माध्य या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी जो है आपके क्या है, प्रभावशाली माध्यम है। दूरदर्शन भी, रेडियो भी और अमुद्रित माध्यम भी। ठीक, इसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपका क्या कह रहा है कि भाई दूरदर्शन क्रियाशील रखता है दृश्येंद्रिय को, श्रव्येंद्रिय को, दोनों को या किसी को भी नहीं। तो ये किसको रखता है, बताओ जरा भाई क्या होगा करेक्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर। यस, तो जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन सी, दोनों, उनका एकदम सही हो जाएगा। मूल्यांकन का क्षेत्र होता है, कैसा क्षेत्र होता है, संकुचित होता है, सीमित होता है, विस्तृत होता है या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन विस्तृत होता है। अधिक शुद्ध मापन का पैमाना क्या है आपका, शाब्दिक या नामित, आंतरिक, क्रमित या फिर आनुपातिक। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा,
अधिक शुद्ध मापन का पैमाना आपका क्या है? ऑप्शन डी आनुपातिक है। कैसा है? तो आनुपातिक है ना। उसके बाद में ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मापन के कितने तत्व या अंग होते हैं पूछा गया है। मापन के कितने तत्व या अंग होते हैं ये पूछा गया प्रश्न में, है ना। तो ऑप्शन देखो ज़रा इसके क्या दिए गए, 2, 3, 4 या फिर 5। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका 4 अंग होते हैं मापन के। ठीक है। उसके बाद में देखो मापन चर के प्रकार निम्न होते हैं। कौन कौन से भाई? गुणात्मक, मात्रात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मापन चर के प्रकार कितने होते हैं? तो मापन चर के प्रकार आपके कितने होते हैं? सी, यानी कि गुणात्मक और मात्रात्मक। संचयी आलेख पत्र निम्न प्रकार के, एक पत्र लेखा, पैकेट या परत, संकलित परत या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? संचयी आलेख पत्र निम्न प्रकार के इनमें से। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा कि एक पत्र लेखा, संकलित पत्र और पैकेट या परत, ये सभी करेक्ट होगा। किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है। ये परिभाषा किसकी है? रथ की है, रैथस लुइस की है, स्ट्रॉन्ग की है या फिर ब्राउन एवं मर्टिन की है। प्रश्न संख्या 22 आपकी क्या होगी? तो किसी विद्यार्थी के जीवन की महत्वपूर्ण घटना की रिपोर्ट की ही आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख है। ये परिभाषा आपकी किसकी है? तो ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा, रैथस लुइस की है। पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग क्या है? योग है, ये कथन किसका है? देखो पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है, ये कथन किसका है आपका? हेनरी का, एनन का, निंगम का या फिर किसी का नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एनन का। क्या है कहना? इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम पर्यावरण में होने वाली क्रियाओं का योग है। उसके बाद में क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है? वैज्ञानिक आधार, शैक्षिक आधार, सामाजिक आधार या फिर सांस्कृतिक आधार। प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सांस्कृतिक आधार जो है आपका वो क्या है? निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है पूछा गया। तो सांस्कृतिक आधार जो है वो आपका पाठ्यक्रम का आधार नहीं है। पाठ्यक्रम में भी सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये परिभाषा किसकी है आपकी? तो ये परिभाषा है ऑप्शन बी मुनरो की। मुनरो ने क्या कहा था कि पाठ्यक्रम में वे सभी अनुभव निहित हैं, पाठ्यक्रम में वो सभी अनुभव निहित हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग किया जाता है ना। उसके बाद में देखो पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत क्या है? ऐतिहासिक आधार, नेतृत्व का विश्वास, नागरिक चरित्र या फिर उपयोगिता का सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और उपयोगिता का सिद्धांत जो है वो पाठ्यक्रम निर्माण का बुनियादी सिद्धांत है। योजना विधि के आपके जन्मदाता कौन है? सबको पता है कौन है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी किलपैट्रिक। पाठ्य पुस्तकें निम्नलिखित में से किसके लिए मूल्यवान संपत्ति हैं? छात्र के लिए, शिक्षक के लिए, दोनों के लिए या किसी के लिए नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, जो बच्चे कहने हैं दोनों के लिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा कि जिन्हें आप थोड़ा सा दिमाग भी लगाओगे ना तो भी कर लोगे, तो है ना। क्वेश्चन नंबर 29 बेटा, पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं छात्र करते हैं, शिक्षक करते हैं, दोनों करते हैं या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? तो पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं आपके ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। दोनों, छात्र व शिक्षक दोनों करते हैं। शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोच्च गुण कौन सा होता है? रूप, रंग, स्वास्थ्य, आवाज़ या फिर दृढ़ संकल्प। तो शिक्षक के व्यक्तित्व में सर्वोच्च गुण होता है आपका क्या? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दृढ़ संकल्प। शिक्षक का सर्वप्रमुख कार्य क्या है? शिक्षण है, निरीक्षण है, मार्गदर्शन है या फिर मूल्यांकन है? सर्वप्रमुख कार्य पूछा गया, इस विशेष बात पे ध्यान करिएगा तब आप आंसर करेक्ट कर पाएंगे। तो ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। वेरी गुड, सर्वप्रमुख पूछा गया था ना इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलिएंगे एक बार कि भाई पाठ्यक्रम मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों का सार समझना चाहिए। ये कथन निम्न में से किसका है? फ्रॉबेल का, मुनरो का, गोल्डस्मिथ का या हॉर्न का? तो फ्रॉबेल ने कहा था कि पाठ्यक्रम में मानव जाति के समस्त ज्ञान और अनुभवों को सार समझना चाहिए। पाठ्यक्रम का मूल तत्व क्या है? पाठ्यवस्तु है, शिक्षण विधियां हैं, उद्देश्य हैं या फिर उपरोक्त सभी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति कैसी होती है? निरंतरता, चक्रीय, भविष्य उन्मुख या फिर उपर्युक्त सभी? तो प्रश्न संख्या 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति कैसी होती है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका उपर्युक्त सभी, यानी चक्रीय भी होती, निरंतरता भी होती, भविष्य उन्मुख भी होती। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने
करने वाला कारक क्या है? परीक्षा प्रणाली, सामाजिक परिवर्तन, अध्ययन समिति या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। देखो 35 क्वेश्चन यहाँ से आपके कंप्लीट हो गए। एक बार क्या कर लो, हम आपको बता देते हैं, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किया तो पीजी पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर अभी तक आपने हमें एप्लीकेशन पे फॉलो नहीं किया तो पीजी पॉइंट ऐप पे भी फॉलो का ऑप्शन आता है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि उससे में आपका नाम वगैरह शो होता है कि आपने मतलब क्या क्या कोर्सेज ले रखे हैं, क्या नहीं ले रखा है, वो सब चीज़ें डिटेल्स शो होती है ना। इस वजह से पीजी पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। रेफरल कोड में बिना स्पेस के आप पीजी पॉइंट डाल दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने वहाँ पर ईवीएस और टेक्नोलॉजी की पीडीएफ ली थी तो उसको अच्छे से रिवाइज करते रहिएगा, है ना। इसके बाद में चलेंगे क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस ये चाहते हैं कि एक बार आप सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए, है ना। क्या करना है आपको? शेयर करना है। जिन बच्चों ने फिजिकल साइंस लिया उनको शेयर कर दो। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम प्रारूप ने का सुझाव दिया मुद्दालियर शिक्षा आयोग ने 1952-53 में, कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 36 का करेक्ट आंसर बताओ जरा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी देखो एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया 3 भाषाएं, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान एवं गणित, उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। मूल्यांकन से अभिप्राय है कि छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन, स्वाध्याय का परीक्षण करना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार जो अनुदेशन के समय सीखने के जिसमें किया जाता है, नैदानिक मूल्यांकन, प्लेसमेंट मूल्यांकन, फॉर्मेटिव मूल्यांकन या संकलित मूल्यांकन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, संकलित मूल्यांकन। उसके बाद माध्यमिक स्तर पर मूल पाठ्यक्रम के अतिरिक्त अन्य 3 विषयों के लिए वैकल्पिक वर्ग क्या है? 7 वर्ग, 5 वर्ग, 8 वर्ग या फिर 10 वर्ग। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 7 वर्ग। प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष क्या है? विषयों की अधिकता है, मतलब जो इस समय चल रहा है माध्यमिक स्तर पे पाठ्यक्रम, मतलब तो उनका क्या दोष है, क्या डिमेरिट है पूछा गया है। विषयों की अधिकता, परीक्षा केंद्रित होना, व्यवहारिकता का अभाव या फिर उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यवस्तु का प्रारूप, प्रकरणों का स्वरूप, अध्ययन विषय का या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसी के साथ में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तब तक के लिए इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि एक बार फटाफट से सेशन को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपकी स्क्रीन पे। पाठ्यक्रम का मूल तत्व है पाठ्यवस्तु, उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 43 का जो बच्चे कह रहे हैं ऑप्शन डी, ये सभी। पाठ्यक्रम का मूल तत्व आपका क्या? पाठ्यवस्तु, उद्देश्य, शिक्षण विधियाँ, तो ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका। पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है निरंतरता, चक्रीय, भविष्योन्मुख या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 44 का यहाँ पर क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम विकास की प्रकृति होती है, चक्रीय भी होती, निरंतरता, भविष्योन्मुख, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक हैं परीक्षा प्रणाली, अध्ययन समिति, सामाजिक परिवर्तन या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। यानी पाठ्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक आपके कौन कौन से हैं? तो परीक्षा प्रणाली भी है, अध्यापन समिति भी है और सामाजिक परिवर्तन, ये सभी एकदम सही हो जाएगा। माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया है 3 भाषाएं, विज्ञान एवं शिक्षण, सामाजिक अध्ययन या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष क्या है? प्रचलित माध्यमिक पाठ्यक्रम का दोष। क्वेश्चन नंबर 47, विषयों की अधिकता, परीक्षा केंद्रित होना, व्यवहारिकता का अभाव। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये सभी, ऑप्शन डी। पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ कैसा होता है? पाठ्यवस्तु का प्रारूप, प्रकरणों का स्वरूप, अध्ययन विषय का या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? पाठ्यक्रम शब्द का अर्थ होता है ऑप्शन डी, मतलब पाठ्यक्रम के अंदर का मतलब क्या होता है? अध्ययन विषय का क्षेत्र है, पाठ्यवस्तु का प्रारूप है, प्रकरणों का स्वरूप है, ये सभी आ जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है? शिक्षण सामग्री को विविध रूप में एक पाठ्य वस्तु के लिए प्रयुक्त किया जाना कहा जाता है बहुमाध्यम शिक्षण,
बहुमाध्यम अधिगम, बहुमाध्यम उपागम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुमाध्यम उपागम। बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनुदेशात्मक सामग्री केंद्र, अधिगम स्रोत केंद्र, पाठ्य सामग्री केंद्र या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ये सभी। बहुमाध्यम केंद्र को कहा जाता है अनुदेशात्मक सामग्री केंद्र, अधिगम स्रोत केंद्र और पाठ्य सामग्री केंद्र। पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को, छात्र की आवश्यकताओं, रुचियों एवं योग्यताओं को, या फिर शिक्षण अनुसंधानों को, या फिर ए और बी दोनों को। तो पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? शिक्षा के उद्देश्यों को भी, छात्रों की आवश्यकताएं, रुचियों और योग्यताओं के। अभी के ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं निष्पक्ष व्यवहार की, सहानुभूति एवं प्रेम की, योग्यता एवं ज्ञान की, या फिर ए व बी दोनों। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए व बी दोनों। जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, या फिर आत्मग्लानि की भावना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, आत्मसंतोष की भावना। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, अभिभावक के ऊपर, समाज के ऊपर, या फिर धर्मगुरु के ऊपर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा, स्कूल के ऊपर। नर्सरी स्कूलों की शुरुआत किसने की थी, पूछा गया है। तो नर्सरी स्कूलों की शुरुआत आपकी किसने की थी? यहाँ पर देखो क्या ऑप्शंस गिवन है आपके क्वेश्चन नंबर 55। डाल्टन ने, फ्रॉबल ने, जॉन डीवी ने, या फिर एनी बेसेंट ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका, फ्रॉबल ने। देखो, विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य होता है छात्राओं को किसी कार्य में लगाना, शरीर को हष्टपुष्ट बनाना, प्रतियोगी खेलों के लिए तैयारी करना, या फिर बालक का सर्वांगीण विकास करना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन, जो बच्चे का ना डी, बालक का सर्वांगीण विकास करना, उनका एकदम सही हो जाएगा। अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में, या फिर कॉलेजों में। अभिभावक मुलाकात, जिसे आप PTM कहते हैं, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा, प्राइमरी कक्षाओं में। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्या है? सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, शिक्षा का व्यापक प्रसार, या फिर उद्देश्यहीन शिक्षा, या फिर घटिया स्तर की शिक्षा। भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, उद्देश्यहीन शिक्षा। मूल्यांकन वह नवीन प्रावधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। यह कथन किसका है? वेस्ले का, राइट स्टोन का, जेम्स एमली का, या फिर मफात का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, राइट स्टोन का है कि मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। ये कथन किसका है? तो राइट स्टोन का है। मूल्यांकन का महत्व क्या है, पूछा गया, प्रश्न में पूछा गया आपसे कि मूल्यांकन का महत्व क्या है। वांछित शैक्षिक उद्देश्यों के संबंध में जानकारी हेतु, बालकों को उपलब्धि की जानकारी के लिए, शिक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन व सुधार के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 60 आपके स्क्रीन पे है। मूल्यांकन का महत्व क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी के लिए। मूल्यांकन प्रक्रिया के मुख्य अंग आपके कौन से? उद्देश्य, व्यवहार में परिवर्तन, सीखने से उत्पन्न अनुभव, या फिर ये सभी। प्रश्न संख्या 61। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जो बच्चे कह रहे हैं ये सभी, उनका एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, इससे पहले हम हम चाहते हैं कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल PG पॉइंट से ज़रूर जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक PG पॉइंट ऐप नहीं इंस्टॉल किया तो फटाफट से PG पॉइंट ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आप हमें PG पॉइंट इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत है तो। और बस हम आपसे इतना ही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को शेयर करने का प्रयास करिएगा, है ना। और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, चूँकि ये आपकी फिजिकल साइंस पेडागोजी की लास्ट क्लास है गोल्ड सीरीज़ की। गुणात्मक परीक्षा है, संचय अभिलेख, रेटिंग स्किल, जांच सूची, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, जांच सूची। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये सभी। जांच सूची, संचय अभिलेख, रेटिंग स्किल, ये सब आपकी क्या है? गुणात्मक परीक्षा है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, बताइए। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता
क्या हो जाएगी आपकी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, ये सभी करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। उसके बाद में देखो ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 है, मानव मूल्यों के विकास के आधार क्या हैं? विश्वास, आस्था, आदर्श, आचरण या फिर ये सभी। क्वेश्चन नंबर 64 बताओ ज़रा। मानव मूल्यों के विकास के आधार हैं आपके ये सभी। मूल्यांकन पाठ योजना किसने दी? मॉरिसन ने, ब्लूम ने, जॉन डेवी ने या फिर इन सभी ने? मूल्यांकन पाठ योजना। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ब्लूम ने दी। मूल्यांकन पाठ योजना के पद कितने होते हैं बताओ ज़रा? 5, 3, 6 या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। अच्छा, शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति में, मुद्रालय आयोग की सिफारिशों में या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका? ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा कि भाई शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन CCE पर प्रभावी जोर दिया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। ठीक। शैक्षिक मूल्यांकन के उद्देश्य होते हैं कितने? 5, 7, 3 या फिर 8। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो बच्चे कह रहे हैं 3 उनका एकदम सही हो जाएगा। मौन वाचन का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? पूर्ति परीक्षा, बहुविकल्पी परीक्षा, सत्य असत्य परीक्षा या फिर इन तीनों से। बताओ ज़रा भैया। क्वेश्चन नंबर 69। तो मौन वाचन का मूल्यांकन आपका किया जा सकता है ऑप्शन डी, इन तीनों से। सत्य असत्य परीक्षा से भी, पूर्ति परीक्षा से भी या और बहुविकल्पी परीक्षा से भी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70, प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रश्न पत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, ब्लूप्रिंट, पाठ्यक्रम या फिर प्रश्नों के प्रकार। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लूप्रिंट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो ज़रा क्या है। प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है? पूरक पुस्तक, पाठ्यक्रम, ब्लूप्रिंट या प्रश्नों के प्रकार। क्वेश्चन नंबर 70 बताइए। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ब्लूप्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत प्रकट करेंगे? बच्चों के पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है। परीक्षा और फेल हो जाने का डर वास्तव में बच्चों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर काम करता है। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल नहीं करने के प्रावधान के कारण देश में शिक्षा का स्तर गिर रहा है। कक्षा 8 तक विद्यार्थियों को फेल न किए जाने के प्रावधान के कारण ही विद्यार्थी सीख नहीं पा रहे। तो ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। शैक्षिक प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के संदर्भ में बच्चों के पास फेल करना वास्तव में व्यवस्थागत विफलताओं को बच्चों के सिर मढ़ना है ना। ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण के आविष्कारक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कौन है? बताओ। एमवी वुड्स, डी एलन डेविस। तो करेक्ट आंसर सबको पता है, ऑप्शन ए एकदम सही है, डी एलन। सूक्ष्म शिक्षण समस्त शिक्षण की लघु क्रियाओं में बांटता है। ये परिभाषा किसकी है? एमवी वुड्स की, एलन और ईव की, डी एलन की। कि जो सूक्ष्म शिक्षण है वो सभी शिक्षण को एक लघु क्रियाओं में बांटता है। ये कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिर्फ और सिर्फ एलन का है। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ किसका है? एलन का है ना। उसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण क्या है? समूह शिक्षण है, अनुवर्ग शिक्षण है, वास्तविक शिक्षण है या फिर काल्पनिक शिक्षण है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन भी, वास्तविक शिक्षण है। सूक्ष्म शिक्षण कौन से हैं इनमें से? ज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर, पूर्ण से अंश की ओर। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये सभी जो बच्चे कह रहे हैं उनका एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है, सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय क्या है? व्यवहार। सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय व्यवहार परिवर्तन करना है। प्रशिक्षु अध्यापक का, विद्यार्थियों का, सेवारत अध्यापकों का या फिर प्रशिक्षु अध्यापकों के निरीक्षकों का। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म शिक्षण का अभिप्राय व्यवहार परिवर्तन करना है प्रशिक्षु अध्यापकों का, है ना। प्रशिक्षु अध्यापक मतलब जैसे आप लोग। भारतीय शिक्षाविद जिसने सूक्ष्म शिक्षण पर महत्वपूर्ण कार्य किया है? SP रुहेल ने, BK पासी ने, AK झागरा ने या LC सिंह ने।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर बी के पास ही है। वेरी गुड। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा में विद्यार्थी कितने होते हैं? 5 से 10, 10 से 15, 5 से 20 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है 5 से 10। शिक्षण के चरण क्या है? पूर्व क्रिया चरण, अंतः क्रिया चरण, उत्तर क्रिया चरण या फिर ये सभी। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। भाई एक बार फटाफट से सेशन लाइक कर दीजिए। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और आज की इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं करना भूलिएगा। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल। शिक्षा की पूर्व क्रिया चरण में निम्न में से कौन सी क्रिया सम्मिलित है? शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण तथा पाठ्यवस्तु के संदर्भ में निर्णय, शिक्षण की युक्तियों के संदर्भ में के संबंध में निर्णय लेना, शिक्षण युक्तियों का वितरण या फिर उपर्युक्त सभी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का एक प्रकार नहीं है? समय पर आधारित, ध्वनि आधारित, कार्ड आधारित या आइकन आधारित। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ध्वनि आधारित मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का एक प्रकार नहीं है। ठीक। उसके बाद में देखो जरा, शाखीय विक्रम में ग्रह पृष्ठ का कार्य होता है निदान के लिए, उपचार के लिए, शिक्षण के लिए, ए व सी दोनों के लिए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ए व सी दोनों के लिए। अवरोही अभिक्रमित अधिगम के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? थॉमस एफ गिलबर्ट, सिडनी एल प्रेसी, डार्विन ए क्राउडर या फिर बी एफ स्किनर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थॉमस एल गिलबर्ट। सही अनुक्रिया में सहायता देने के लिए अनुबोधकों का प्रयोग किया जाता है शाखीय विक्रम में, रेखीय विक्रम में, मैथमेटिक्स में या फिर बी और सी दोनों में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका बी और सी दोनों में। अभिक्रमित अनुदेशन का कौन सा अनिवार्य सिद्धांत है? बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत, स्वागति का सिद्धांत या फिर छोटे पदों का सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। प्रश्न संख्या 86, अंतिम अनुक्रिया सबसे पहले करनी होती है रेखीय विक्रम में, मैथमेटिक्स में, शाखीय विक्रम में या इनमें सभी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी मैथमेटिक्स में। कौशलों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है शाखीय विक्रम, अवरोही विक्रम, रेखीय विक्रम या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी अवरोही अभिक्रम। ठीक है। सो फाइनली देखो यहाँ से होता है ये कंप्लीट 87 क्वेश्चन आपका पूरा। ठीक। तो हम देखो आपको एक बात और बता दें कि अब आपकी कितनी यूनिट्स कवर अप करवा दी मैंने आज के सेशन में आपको। तो देखो यूनिट 1, 2, 3, 4 यानी कि अब आप देख सकते हैं, है ना, इन चारों को। और उसके बाद में अगर आपको इसका कंप्लीट वीडियो देखना है तो ये भी आपके पास अवेलेबल है, पूरा एक साथ करवाएंगे, है ना। उसके बाद में देखो, अगर अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे के सेमेस्टर यानी 3rd सेमेस्टर से लेकर के 4th सेमेस्टर तक टीचर बनने तक आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक है। उसके बाद में जब जॉब लग गया तो भाई मैम को छोड़ के चले जाना, और क्या ही बताएं हम हैं। देखो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, है ना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और पीजी पॉइंट टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अगर फटाफट से अपनों के लिए लिख जाए, हम चाहते हैं कि आज के आप इस वीडियो में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, है ना। और वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। सो हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, लव यू माय डियर क्लास। बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करके आइएगा।